श्री राम जय जय राम। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेण विहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। जय हिंद जय भारत। सभी देशवासियों को मालूम है जैसा कि पिछले 22 अप्रैल को हमारे भारत का एक अभिन्न हिस्सा है जम्मू कश्मीर। कश्मीर के ही एक छोटा सा गांव है पहलगांव, उसमें पाकिस्तान ने कुछ आतंकवादियों को छोड़ करके भेज करके हमारे हिंदू भाइयों से हिंदू धर्म के बारे में जानकर उनसे पूछा गया कि आपका धर्म क्या है। वो सारे मुसलमान थे, मुस्लिम थे, और जो लोग मुस्लिम थे जिन्होंने कलमा पढ़ा उन सबको तो उन्होंने छोड़ दिया, और जो भी हिंदू था जो कलमा नहीं पढ़ पाए उनको उनके परिवार के सामने गोली मार दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। पिछले 15 दिनों से पूरा देश संतप्त है। बहुत दुख है हमें इस बात का कि इन लोगों ने इतना बड़ा कार्य कर दिया और हमारी सरकार चुपचाप बैठी है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आज सुबह जब हम सोकर उठे तो प्रातःकालीन न्यूज़ में हमने यही चर्चा देखी कि सिंदूर 7 जिस ऑपरेशन का नाम रखा गया, इस ऑपरेशन के तहत तैयबा, लश्कर तैयबा जिसके जगह जगह पर ठिकाने बने हुए थे उन ठिकानों को हमारी वायु सेना ने रात्रि 1:07 पर एयर स्ट्राइक मिसाइल दाग करके 9 ठिकानों को ध्वस्त किया है। 9 ठिकाने ही ध्वस्त नहीं करने हैं, समूल नाश करना है आतंकवाद का। हमें यह हमारे हृदय में संकल्प होना चाहिए। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारा देश शांति चैन अमन से रह नहीं सकेगा, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि हम शांति से रहें, हम प्रेम से रहें, क्योंकि इनके मन में तो नफरत भरी हुई है ना। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इनको इनकी भाषा में ही जवाब देना चाहिए। इन्होंने 26 मारे हमारे, इनके 26,000 खत्म होने चाहिए, तब जाकर के इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। भगवान राम भी हमें यही सिखाते हैं, भगवान कृष्ण भी हमें यही सिखाते हैं, गीता में उपदेश देते हैं अर्जुन को कि युद्ध करो, अपने हक के लिए लड़ना वीरता होती है। और जो अपने हक के लिए नहीं लड़ता, अपने वजूद के लिए नहीं लड़ता, वो तो कायर होता है। भगवान राम ने पहल नहीं की थी रावण से युद्ध की। जब अधर्म के मार्ग पर रावण चला तो रावण का विनाश हुआ। रावण ने शुरुआत की थी युद्ध की, ना कि राम ने। राम जी ने बहुत समझाया था युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे राम जी क्या, स्वयं के भाई ने समझाया विभीषण ने कि आप माता जानकी को लौटा दो तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन रावण नहीं माना और क्या हश्र हुआ आप सबको मालूम है। पूरे कुल का नाश करा बैठा। रावण के एक इतने से गलत निर्णय से पूरा कुल का विनाश हो गया। ये लोग उसी कुल से आते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति इन लोगों की है। कुल तो नहीं कहूंगा क्योंकि कुल तो रावण का बहुत उच्च कुल में था। रावण तो ब्राह्मण था, प्रकांड विद्वान था, त्रिकालदर्शी था। उसके जैसा कोई विद्वान ना तो था, ना है, ना उस समय था और ना आगे होगा। भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला प्रकांड विद्वान भी प्रवृत्ति उसकी आसुरी हो गई, इसलिए
विनाश की ओर चला गया। तो जो भी व्यक्ति है, जो भी ये सोच रखता है, जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, जिसकी सोच, जिसकी प्रवृत्ति, जिसके विचार आसुरी हो गए हैं, उनको तुरंत समाप्त करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो बहुत बड़ा हमें नुकसान हो सकता है, हम बहुत बड़ी हानि अपने जीवन में कर सकते हैं। इसलिए मैं तो भारत सरकार से पुनः निवेदन करूंगा कि आपको, वैसे तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं, जो भी देश के हित में वो आप करते आ रहे हैं, लेकिन आगे अब क्या करना है वो आपको सब मालूम है। जनमानस के हृदय पटल में क्या है, हमारे हृदय में क्या भावना जाग रही है, वो आप सब जानते हैं। हमारा धर्म पूछते हैं ये हमसे, अरे तुम्हारा कौन सा धर्म है, तुम्हारे तो सब पंथ हैं, धर्म तो एक ही है, सनातन, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। हम पूछते हैं सूर्य को, आप कहते हैं हम तो चांद को पूजेंगे। अरे चांद कहाँ से आ गया, चांद भी तो हमारे सनातन में ही है। भगवान कृष्ण के दो नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा। अलग से कोई बना के बताओ ग्रह, अलग से कोई आपके देवता बताओ हमें, तो हम मानेंगे। खाते हमारे हो और गाते किसी और की, ऐसा नहीं चलेगा। दोगला, आपका दोगलापन ये हमें अच्छा नहीं लगा। हर जनमानस के हृदय पटल में एक ही बात है कि बदला, और आतंकवाद से बदला तो लेना ही चाहिए। मोदी जी से पुनः